नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 तक बिहार और मैं हूं रोज अहमद। सिवान की इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि हिना साहब, ओसामा साहब और लालू यादव और एमएलसी विनोद जायसवाल के यहाँ मीटिंग चल रही है। हालांकि इस खबर में कितनी सच्चाई है अभी तक हम किसी भी शहाबुद्दीन परिवार के लोगों से बातचीत इस मामले पर नहीं हो पाई है, लेकिन एक दो चैनलों में चल रहा है कि विनोद जायसवाल के यहाँ मीटिंग हो रही है जिसमें लालू यादव मौजूद हैं, ओसामा साहब मौजूद हैं और उस मीटिंग में हिना साहब भी मौजूद हैं और यह मीटिंग चल रही है। आखिर मीटिंग में क्या बातें हो रही हैं, मीटिंग चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, हालांकि ये सूत्र के हवाले से खबर आ रही है और एक दो चैनलों पर भी ये खबर चलाया जा रहा है कि ये मीटिंग चल रही है। आपको बता दें कि अगर मीटिंग चलती भी है तो एक अनुमान लगाया जा सकता है कि आखिर क्या होगा। क्या लालू यादव हिना साहब को समझाने में कामयाब हो पाएंगे, क्या मनाने में कामयाब हो पाएंगे। हालांकि जिस तरह से हिना साहब ने चुनाव लड़ा, अकेले अपने दम पे लगभग 3 लाख के आसपास वोट लाए, एक बड़ा लकीर खिंचाई उन्होंने। हार जीत तो खैर अपनी जगह है, कोई एक ही कैंडिडेट जीतता है, अगर 2 लड़ेंगे 4 लड़ेंगे तो हार जीत अलग है, लेकिन राजद से अलग होकर के हिना साहब ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और 2,94,000 या 96,000 के आसपास उन्होंने वोट लाया। एक बड़ा मैसेज गया है और विधानसभा चुनाव 2025 में होना है, इसको लेकर कहीं ना कहीं आरजेडी एक सोच रही होगी कि मुस्लिम वोट जो है, जो खिसक रहा है, उसको समेटा जा सके और शायद यही वजह हो सकती है कि लालू यादव हिना साहब को बुलाकर मीटिंग कर रहे हैं और उस मामले को सुलझाना चाहते हैं। और आपको इस वक्त की और बड़ी खबर बता दें कि बिहार में 2 सीटों पर राज्यसभा का उपचुनाव का ऐलान हो गया है। जी हां, बिहार में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान भी हो गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से प्राप्त जानकारी के मुताबिक 14 अगस्त को अधिसूचना जारी हो जाएगी। वहीं 21 अगस्त तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। नामांकन की जांच 22 अगस्त को होगी और जबकि 27 अगस्त तक नाम वापस लिया जाएगा। वहीं मतदान की तिथि 3 सितंबर होगी। इसमें आपको बता दें कि बिहार की जिन 2 सीटों पर राज्यसभा के उपचुनाव हो रहे हैं वो राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के इस्तीफे के कारण खाली हुई हैं। दोनों राज्यसभा सांसद हालिया लोकसभा चुनाव में जीते हैं। ऐसे में इन दोनों खाली हुई सीटों पर 3 सितंबर को चुनाव होना है। आरजेडी की मीसा भारती बनी है लोकसभा की सांसद। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मीसा भारती राज्यसभा सांसद थी। वो पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से चुनाव जीती। उन्होंने बीजेपी के रामकृपाल यादव को हराया है। लोकसभा सांसद बनने के बाद उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। तो क्या एक यह भी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि क्या लालू यादव हिना साहब को राज्यसभा भेज सकते हैं, क्योंकि एक सीट जो है वो राज्यसभा की सीट जो मीसा भारती की खाली हुई है और एक भाजपा की सीट खाली हुई है। तो आपको बता दें कि भाजपा ने तो अपने जो कैंडिडेट है उसका ऐलान भी कर दिया है और जो लालू यादव है मीसा भारती की जगह किसे राज्यसभा भेजेंगे यह अभी गर्भ में छिपा है। और लेकिन उसी वक्त यह जो मीटिंग होने की जो सूचना मिल रही है, हालांकि मीटिंग हो रही है या नहीं हो रही है इसका प्रूफ, इसका कोई फोटो हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं हो सका है, लेकिन कुछ चैनलों में चल रहा है कि हिना साहब, ओसामा साहब, लालू यादव और विनोद जायसवाल वहाँ मौजूद हैं जहाँ यह मीटिंग चल रही है। पटना में यह मीटिंग बताई जा रही है कि उनके आवास पर, विनोद जायसवाल के आवास पर चल रही है। मीटिंग में क्या कुछ चल रहा है, इधर राज्यसभा की सीटें खाली हुई हैं, आगे चुनाव है 6 महीने के बाद से, क्या कुछ रिजल्ट निकल कर आता है यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। आपको बता दें कि अगर मुस्लिम वोट खिसक जाता है तो आरजेडी बिल्कुल बहुत पीछे चली जाएगी, क्योंकि माई समीकरण पर ही आरजेडी मजबूत रहा है और चला भी है। इसके पहले भी जो विधानसभा की बात कर लें तो मुस्लिम और यादव मिलकर के ही वोट किया इन्होंने, तो एक राजद का एक बड़ा सीट और मजबूत हो पाई। लेकिन अगर अभी जिस तरह से लोकसभा में चुनाव में आरजेडी जिस तरह से हारी है, उस तरह से विधानसभा में हो सकता है कि इसका पत्ता साफ हो जाए। इसलिए कहीं लालू प्रसाद यादव हो सकता है कि मीटिंग भी कर रहे हों। हालांकि जल्द ही आपको जानकारी दी जाएगी कि क्या यह मीटिंग सही है, उसमें हो रही है या गलत है ये सूचना। हालांकि कुछ चैनलों में आपको बता दे रहा हूँ कि कुछ चैनलों पर चल रहा है ये खबर, मेरा चैनल इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है।
कि हिना साहब, उसामा साहब और लालू यादव और विनोद जायसवाल